नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज आपकी समझ सूर्य व्रत अर्थात रविवार व्रत विधि आपकी समझ प्रस्तुत कर रही हूँ। सूर्य आरोग्य के दाता हैं। इनकी प्रसन्नता के लिए रविवार के दिन व्रत को धारण करें। सूर्य आदि सभी देवताओं की पूजा 5 प्रकार से की जाती है। एक तो सूर्य का मंत्र जपे, दूसरे उनके लिए होम करे, तीसरे दान करे, चौथे तप करे और पांचवे किसी देव पर सूर्य की प्रतिमा में, अग्नि में अथवा ब्राह्मण के शरीर में आराध्य देव सूर्य की भावना कर षोडशोपचार से उनकी पूजा करें। रविवार, सूर्यवार और रविवार के व्रत में नमक, तेल तथा अन्य किसी प्रकार के तामसी भोजन न करें। इस दिन व्रत में फलाहार करें तो अच्छा है और गेहूं का आटा, दूध और गुड़ ले सकते हैं। इस प्रकार दिन भर निराहार रहकर शाम के समय सूर्यास्त होने से पहले भोजन कर ली। यदि सूर्यास्त हो जाए और भोजन ना कर सके तो रात भर यूं ही निराहार ही व्यतीत करें और दूसरे दिन प्रातः काल सूर्यास्त होने पर सूर्य के दर्शन करके स्नान कर उन्हें अर्घ्य देवे और पुनः भोजन करें। फल या अन्न का पारण एक बार से अधिक न लेवे। व्रत के अंत में सूर्य भगवान की पूजा कर अर्घ्य आदि देकर निम्नलिखित कथाओं को सुने। अर्घ्य से लेकर 16 प्रकार की अर्घ्य से लेकर 16 प्रकार की पूजा तक जो भी सुलभ हो करे। एक अभाव में अन्य और अवलंबन करें। एक के अभाव में अन्य का अवलंबन करें। नेत्रों में दृष्टि, कुष्ठ रोग की शांति के लिए भगवान सूर्य की पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराएं और ना हो सके तो ना कराएं। रविवार का व्रत करने से अनेक प्रकार के बांधे शांत होते हैं, शत्रु नष्ट होते हैं और राज्यसभा में उनका मान होता है। एक दिन, एक मास, एक वर्ष अथवा 3 वर्ष तक लगातार ऐसा करना चाहिए। इससे साधारण रोग तो नष्ट हो जाते हैं, मनुष्य की वृद्धता आदि रोग भी नष्ट हो जाते हैं। यदि रविवार को सूर्य के लिए अन्य देवताओं के ब्राह्मणों को यदि रविवार को सूर्य देव के लिए, अन्य देवताओं के लिए तथा ब्राह्मणों के लिए विशिष्ट वस्तु अर्पित करें तो यह साधना विशिष्ट फल देता है। इसके द्वारा विशेष रूप से पापों की शांति होती है। निर्धन मनुष्य तपस्या द्वारा और धनी व्यक्ति के द्वारा देवताओं की आराधना धनी व्यक्ति धन के द्वारा देवताओं की आराधना करें। रविवार की व्रत कथा। पूर्व काल में एक बुढ़िया स्त्री थी जिसने यह नियम कर लिया था कि वह प्रत्येक रविवार को प्रातः उठकर स्नान आदि से निर्मित हो अपने घर को गोबर से लीप दिया करती थी और सारा दिन सूर्य भगवान के ध्यान में रहती थी। वह दोपहर के पश्चात भोजन, फलाहार या सब विधि अन्न का मधुर पाक तैयार कर भोजन का भोग लगाकर सूर्य भगवान के पूर्व ही स्वयं भोजन कर लिया करती थी। इससे उसका घर सब प्रकार से धन से पूर्ण हो गया और कोई बांध्य तथा कष्ट नहीं आते थे। इससे उसका घर सब प्रकार के धन से पूर्ण हो गया और कोई बांधे तथा कष्ट नहीं आते थे। सभी प्रकार से घर में प्रसन्नता व्यक्त रहती थी। जब यूं ही कुछ दिन व्यतीत हो गए तब उसकी वह पड़ोसन
जिसकी गौ का गोबर वह लाया करती थी। वह सोचने लगी, यह बुढ़िया शीघ्र कैसे धनी हो गई। अब तो इसके और ही ढंग हो रहे हैं। इसका क्या कारण है? उसने कहा, यह बुढ़िया सदैव मेरे गौ का गोबर उठा ले जाती है। अतः आज से मैं अपनी गौ को घर में बांध करूंगी। वह गाय को घर में बांधने लगी। जब रविवार का दिन आया और बुढ़िया गोबर ना मिला तो वह बहुत उदास हो गई और उस रविवार को अपना घर ना लिप सकी, ना उसे पारण के लिए कुछ भोजन ही बनाया और न ठाकुर जी को भोग लगाया। सारा दिन उसने उपवास करके व्यतीत कर दिया। रात्रि होने पर वह भूखी प्यासी वैसे ही सो रही थी। रात्रि में भगवान ने उसे स्वप्न दिया और कारण पूछा। बुढ़िया ने गोबर ना मिलने की बात कह सुनाई। भगवान ने कहा, माता तुम दुख ना करो, मैं तुम्हें ऐसी गौ देता हूँ जिससे तुम्हारे सब मनोरथ पूर्ण होंगे। तुम जो रविवार के दिन गौ के गोबर से घर को लीप कर भोजन बनाकर मेरा भोग लगाती थी और फिर स्वयं भोजन करती थी, उसी से मैं प्रसन्न होकर मैं तुम्हें यह वर देने आया हूँ। जो लोग रविवार के दिन ऐसा करते हैं मैं उन पर बहुत ही प्रसन्न हूँ। मैं उन पर बहुत ही प्रसन्न होता हूँ और पुष्प को वर देना तो मेरा कार्य है। अंधों को आँख देना, कोढ़ियों को काया देना, बाझन को पुत्र देना और निर्धन को धन, फिर अंत में मुक्ति प्रदान करना तो मेरा मुख्य कार्य है। स्वप्न में उस वृद्धा को ऐसा वर देकर भगवान अंदर ध्यान हो गए। जब प्रातःकाल बुढ़िया सोकर उठी तो क्या देखती है कि उसके घर के आंगन में बछड़े वाली एक अत्यंत सुंदर गाय बंधी है। बुढ़िया को स्वप्न का ध्यान आया। उसने समझा सब भगवान की माया है। चुपचाप उसने गौ को वहां से हटाकर घर के बाहर बांध दिया और वहीं पर उसके लिए नाद बना उसमें खली भूसा आदि डाल दिया। गौ प्रेम से खाने लगी। यह देख उसकी पड़ोसन का हृदय ईर्ष्या से जल गया और जब उसने यह देखा कि वह गौ तो सोने का गोबर करती है तब तो उसे और भी आश्चर्य हुआ। उसकी गौ का गोबर उठा ले गई और उसके स्थान पर अपनी गौ गोबर रख गई। वह इसी प्रकार के नित्य कर रही थी और बुढ़िया को इसका कुछ भी पता न चला। इस पर भगवान ने सोचा, बेचारी बुढ़िया तो इस कुटिला पड़ोसन द्वारा नित्य ठगी जा रही है, इसका क्या उपाय करें। फिर तो भगवान ने प्रबल आंधी चला दी जिससे शांत अंधकार व्यक्त हो गया। तब अंधकार के भय से बुढ़िया ने अपनी गौ को घर के अंदर लाकर बांध दिया। जब रात्रि व्यतीत हो गई और बुढ़िया ने प्रातःकाल उठकर देखा तो गौ ने सोने का गोबर किया था। फिर तो उसे बड़ा ही आनंद हुआ। वह हर्ष से छा गई। अब वह प्रतिदिन गौ को घर के अंदर बांधने लगी। इससे जब उसकी पड़ोसन का दांव नहीं चलता था तब वह ईर्ष्या और देश से जलकर उसने वहां के राजा की सभा में जाकर यह कह दिया कि महाराज, मेरी पड़ोसन एक बुढ़िया है। इसके पास एक ऐसी गाय है जो उसके पास न रहने के योग है तथा आप जैसे राजा महाराजाओं के ही पास रहने के योग है, क्योंकि वह नित्य सोने का गोबर देती है। उस गौ को मंगाकर सोने प्राप्त कीजिए और उससे प्रजा का हित कार्य कीजिए। वह सोना बुढ़िया के किसी काम का नहीं,
राजा ने अपने सिपाही भेजकर उसकी गाय को मंगवा लिया। जब वह गाय महल में आई तो उसकी सुंदरता को देखकर राजा प्रसन्न हुए और उसे महल के अंदर बंधवा कर वहाँ रक्षक नियुक्त कर दिए तथा यह आज्ञा दे दी कि मेरी आज्ञा के बिना इसका कोई न उठा पावे। राजा को मारे प्रसन्नता के रात भर नींद नहीं आई और वह इस आशा में करवटें बदलता रहा कि अब प्रातःकाल होगा और कब सोने का गोबर देखूंगा। परंतु प्रातःकाल होने पर जब राजा ने जाकर देखा तो गाय के गोबर से सारा स्थान गंदा हो रहा है और सोने का कोई चिन्ह भी नहीं है। फिर तो राजा को बड़ा क्रोध हुआ। उसने सिपाहियों को भेजकर उस बुढ़िया को बुलवाया जिसकी वह गाय थी। बुढ़िया राजा की सभा में आई। राजा ने पूछा, माँ, मैंने सुना था कि तुम्हारी गौ सोने का गोबर देती है, इसलिए मैंने तुम्हारी गौ को मंगवाया। क्या यह सत्य है? किंतु यह तो वह बात असत्य हुई। गौ ने सोने का गोबर नहीं दिया, इसका क्या कारण है? मुझे बतलाओ। बुढ़िया बोली, महाराज, मेरा यह नियम है कि प्रातःकाल उठकर नित्य क्रिया स्नादि से निर्वृत्त हो नित्य ही मैं अपने घर को गोबर से लीपती हूँ। फिर भोजन बनाकर भगवान को भोग लगाकर ही मैं प्रसाद पाती हूँ। इस नियम के करने से भगवान प्रसन्न होते हैं। जो निर्धन होता है उसे धन देते हैं, जो रोगी दुखी के कष्ट हरते हैं, निसंतान को संतान का सुख देते हैं और अंत में मोक्ष भी देते हैं। अब यह गौ मेरे पास नहीं थी, तब मैं पड़ोसन की गौ का गोबर लिया करती थी। एक दिन पड़ोसन ने मुझे गोबर ना लेने दिया तो मैंने अपना नित्य का नियम ना पालन कर सकी, ना भोजन बनाया और ना भगवान को मैंने भोग लगाया। तब यूं ही भूखी ही सो रही थी। तब भगवान ने मेरे इस कर्म से प्रसन्न होकर रात्रि में स्वप्न देकर मुझे यह गौ दी। इस गौ को देखकर मेरी पड़ोसन ईर्ष्या से जल गई और उसने आपको यह समाचार दिया तथा अपने मेरी गौ को यहाँ मांग लिया। इससे मेरा क्या दोष है? राजा ने कहा, वृद्धा माँ, तुम मुझे क्षमा करो और अपनी गौ ले जाओ। मैं तुम्हारी पड़ोसन को दंड दूंगा। इससे तुम्हारे धर्म कर्म को देखकर ऐसी ईर्ष्या की कि फिर तो राजा ने स्वागत पूर्वक बुढ़िया की गौ को लौटा दिया। बुढ़िया गौ लेकर अपने घर आई। राजा ने उस पड़ोसन को बुलवाकर उचित दंड दिया और सारे नगर में इस नियम की घोषणा करा दी गई कि सब लोग रविवार का व्रत करें तथा राजा स्वयं भी इस नियम का पालन करने लगे। जय हो सूर्य भगवान की।